ओम। हर साल जब मानसून की पहली फुहारें धरती को छूती हैं, जब मेघ गड़गड़ाते हैं और नदियां अपने किनारे तोड़ने लगती हैं, तब भारत के गांव शहरों में मंदिरों के शिवलिंग पर गूंजती है सिर्फ एक आवाज, हर हर महादेव। सावन का महीना आस्था का वो उत्सव है जहां भक्त अपने शरीर को तपाकर नंगे पांव कांवर में गंगा जल भरकर मीलों की यात्रा करते हैं, सिर्फ एक काम के लिए, अपने आराध्य शिव को जल चढ़ाने के लिए। पर क्या आपने कभी सोचा है, आखिर जल ही क्यों, और सिर्फ सावन में ही क्यों? क्या ये कोई परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, या इसके पीछे कोई बड़ा आध्यात्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? आज हम सिर्फ जल नहीं, उस विश्वास की बूंदों को टटोलेंगे जो लाखों दिलों में एक साथ बहती हैं, जो हर कांवरिये के कंधे पर छड़ी होती है, जो हर शिवलिंग पर गिरती है और जो हर आस्तिक के भीतर एक लहर की तरह बहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन वर्ष का 5वां महीना होता है। यह समय होता है हरियाली के चरम पर पहुंचने का, वर्षा के रूप में जीवन लौटने का और भक्ति के रंगों में भीगने का। लेकिन शिव को यह महीना विशेष रूप से क्यों प्रिय है, इसके लिए हमें लौटना होगा हजारों वर्ष पीछे, उस समय जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उस मंथन से अमृत से पहले निकला कालकूट विष, इतना भयंकर विष कि उसकी ज्वाला से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोग जलने लगे। कोई भी देवता उसे संभालने की शक्ति नहीं रखता था। तब भगवान शिव आगे आए, उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और सारे संसार को बचा लिया। उनके कंठ से उठती उस ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल से अभिषेक किया। तभी से शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। यही नहीं, शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेटा। गंगा और शिव का यह संबंध सिर्फ पौराणिक नहीं, भावनात्मक भी है। जल केवल एक तरल नहीं, ये तपस्या का, त्याग का और तृप्ति का प्रतीक है। शिवलिंग पर गिरती हर जलधारा हमें यही सिखाती है कि जब संसार रहा हो तब तुम्हें शांति बनकर बहना है। आज विज्ञान भी मानता है कि शिवलिंग कोई सामान्य पत्थर नहीं, ये ऊर्जा का केंद्र है, एक ऐसा स्वरूप जिसमें ब्रह्मांडीय चेतना समाई हुई है। जब हम उस पर जल चढ़ाते हैं तो वो ऊर्जा संतुलित होती है, आसपास का वातावरण सकारात्मक होता है, मानसिक शांति मिलती है, ध्यान की गहराई बढ़ती है। सावन का महीना संक्रमण का महीना भी होता है। वर्षा ऋतु में वातावरण में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। ऐसे समय में उपवास करना, संयम रखना, शुद्ध जल का सेवन और शुद्ध विचारों के साथ पूजा करना शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी होता है। लेकिन सावन का असली सौंदर्य तब नजर आता है जब आप कांवरियों की यात्रा को देखते हैं। हरिद्वार, देवघर, सुल्तानगंज, गया या वाराणसी, नदियों के तट से हजारों हजार कांवरिये निकलते हैं, नंगे पांव, कंधों पर जल, होठों पर बोल बम। कोई जवान है, कोई वृद्ध, कोई महिला है, कोई बच्चा, सबका एक ही लक्ष्य, शिव के चरणों में जल चढ़ाना। कांवर यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये भक्ति की अग्नि परीक्षा है। जब कांवरिये कहते हैं कि धरती कांपे या अंबर, हम तो बोल बम के ही रहेंगे, तो वो सिर्फ नारा नहीं होता, वो आत्मा की पुकार होती है। वे दिन भर तेज धूप में चलते हैं, रात को मंदिरों के बाहर लेटते हैं, ना थकते हैं ना रुकते हैं। रास्ते में कहीं भी जल को नीचे नहीं रखते, क्योंकि वो जल सिर्फ जल नहीं, वो गंगा माँ का आशीर्वाद है, शिव के लिए उठाया गया संकल्प है। इस संकल्प में त्याग है, विश्वास है और वो शक्ति है जो इस यात्रा को तप में बदल देती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जब कोई भक्त कहता है ओम नमः शिवाय, तो वो सिर्फ शब्द नहीं दोहराता, वो अपनी सारी व्यथा, सारा प्रेम, सारी श्रद्धा शिव के चरणों में उड़ेल देता है। वो जल जो शिव पर चढ़ाया जाता है वो बाहरी संसार को ठंडा करता है और अंदर के ताप को भी। ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, ये आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। ये उस अहंकार को पिघलाने वाला जल है जो हमें शिव से दूर करता है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आप केवल एक मूर्ति को ठंडक नहीं दे रहे, आप अपने भीतर के विकारों को धो रहे होते हैं। आप अपने क्रोध, ईर्ष्या, वासना, लालच, इन सब को उस जल में बहा रहे होते हैं। शिव जो संहार के देवता हैं, वो ही शांति के स्वरूप भी हैं। जब जल उनके सिर से शिवलिंग पर गिरता है तो प्रतीक होता है उस क्रोध के शांत होने का, उस ताप के थमने का और उस संसार के संतुलन का। और यह सब सबसे अधिक अर्थ रखता है सावन के महीने में, क्योंकि यही वो समय है जब जल और शिव का मिलन
चरम पर होता है। सावन में जल चढ़ाना केवल पूजा नहीं, वो प्रकृति से हमारा संबंध दोबारा स्थापित करने का जरिया है। गंगा से शिव तक की यात्रा और शिव से हमारे भीतर की यात्रा, ये वो यात्रा है जो इंसान को देवत्व की ओर ले जाती है। इसलिए कहा गया है, सावन में जल चढ़ाओ तो मन का ताप शांत होगा। सावन में हर हर महादेव कहो तो आत्मा का भार हल्का होगा। आज भी जब कोई कांवरिया अपने गांव के शिव मंदिर में जल चढ़ाता है तो वो सिर्फ पूजा नहीं करता, वो अपनी आस्था का दीप जलाता है। शिव के सामने जब हाथ जुड़ते हैं तो वो अहंकार झुकता है, और जब जल गिरता है तो वो एक वचन बन जाता है कि हम भी शांत रहेंगे, सहनशील रहेंगे और इस संसार को सुंदर बनाने में योगदान देंगे। शिव को जल चढ़ाना इस बात का प्रतीक है कि आप भी विष पीने को तैयार हैं, लेकिन बदले में आप भी अमृत की तरह बरसेंगे। तो इस सावन अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो मन का जल लेकर आइए, अगर आपके पास कांवर नहीं है तो श्रद्धा लेकर आइए, और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो शिव को अपने हृदय में बैठाइए, क्योंकि अंततः शिव वही है जहां भक्ति है, शिव वही है जहां निस्वार्थ प्रेम है, शिव वही है जहां जल बहता है भीतर से शांत होकर। हर हर महादेव।